पंडित जी के निबंधों में प्रकृति चित्रण, उसका शीर्षक इन्होंने बता दिया, वही अमलाई कहती है राम राम। मैं अपना पर्चा पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। हिंदी निबंध साहित्य में जहाँ एक और गद्य की तार्किकता और विचारशीलता का विकास हुआ, वहीं दूसरी ओर उसमें भावनात्मक सौंदर्य और संवेदनशीलता का भी समावेश हुआ। इसी परंपरा में पंडित विद्यानिवास मिश्र का योगदान अत्यंत विशिष्ट है। वे न केवल एक समर्थ निबंधकार थे, बल्कि एक ऐसे चिंतक भी थे जिनके लेखन में भारतीय संस्कृति, लोक जीवन और प्रकृति के साथ गहरा रागात्मक संबंधों की झलक मिलती है। उनके साहित्य का कोना कोना लोक की सुगंध से रसित है। उनके ललित निबंध आमतौर पर व्यक्तिव्यंजक शैली में लिखे गए हैं। व्यक्तिव्यंजक शैली उसे कहते हैं व्यक्तिगत अनुभूतियों को उनके सांस्कृतिक, पौराणिक और दार्शनिक व्यंजनाओं से जोड़कर किसी भी सामान्य दृश्य या अनुभव को बृहत्तर बनाकर अभिव्यक्त करना, इसी को व्यक्तिव्यंजकता पंडित जी मानते थे। यह एक अनूठी कला है, यह व्यष्टि से समष्टि तक की यात्रा है, जो पाठक को न केवल मनोरंजित करती है बल्कि उसे गहन चिंतन की ओर प्रेरित भी करती है। अपनी सहज अन्वेषता के कारण ये निबंध पांडित्य का बोझ उठाए नहीं चलते, बल्कि नदियों के सहज प्रवाह की तरह आगे बढ़ते रहते हैं। संस्कृत के सूत्र, भोजपुरी और लोक भाषाओं की मिठास और अतीत का वैभव, सनातन की महत्ता और आधुनिक जीवन की व्यथा, सबका मिश्रण जब एक साथ सब मिल जाते हैं तो एक ऐसे रसपूर्ण संगीत की रचना करते हैं जो गांव की मिट्टी, लोकगीत और पौराणिक कथानकों की प्रासंगिकता, व्यक्तिगत स्नेह और आत्मीय संवेदना से जुड़ती जलती है। लोक पंडित जी के साहित्य का बीज बिंदु है। लोक ही वह धुरी है जिसमें संस्कृति, परंपरा, संस्कार और प्रकृति सब इस पर घूमते रहते हैं। लोक की सहजता, लोक की आस्था, लोक की उन्मत्तता पंडित जी को उनके स्व से जोड़ती है, उनके अपने परिवेश में समावित करती है। गांव का मन और अपने आसपास का लोक उन्हें कभी अतीत जीवी नहीं बनने देता है, बल्कि उसकी व्यापकता को बढ़ाकर उसे आधुनिक परिदृश्य और उसकी संवेदना से समृद्ध करता है। वे परंपरा के सूत से आधुनिकता को बुनते हैं। लोक परंपरा और आधुनिकता के बीच सुगम आवाजाही के लिए सेतु का निर्माण करते हैं। प्रकृति उनके लिए केवल बाहरी सौंदर्य की वस्तु नहीं, बल्कि संस्कार और संस्कृति की वह धुरी है। लोक संस्कृति और प्रकृति जीवन मूल्यों की प्रेरणा है जो उनकी परंपरा से आया है। वे कहते हैं कि मैंने अपनी माँ से जो भी सीखा उसे मैं संग्रह की वस्तु या अलमारी में सजाने की वस्तु नहीं मानता, मैं उसे जीवन का प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। वे अपने लोक में गहरे से उतरते हैं, उसकी परंपराओं से मिलते हैं, उसके गीतों से मिलते हैं, उसके शिल्प और कलाओं से मिलते हैं और अपने निबंधों में उसे आकार देते हैं। उनके लिए लोक बस लोक है, खालिस, अपनी पूरी रंगत और ठनक के साथ। लोक की संवेदना के क्षवण के प्रयास का कड़ा प्रतिकार करते हुए साहस के साथ कहते हैं कि लोक को हमने फोक मानकर बड़ी भूल की, हम निर्मम संग्रही और तर्क विश्लेषक हो गए हैं। लोक को जीवन रस के निर्झर के रूप में देखने में हम चूक गए हैं। वे जानते हैं कि लोक के उदात्त रूप को नेतृत्व वैज्ञानिक अथवा सामाजिक वैज्ञानिक रीति से समझाया नहीं जा सकता। विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों में प्रकृति सांस्कृतिक प्रतीक, आत्मीय सखी और जीवनदर्शी गुरु के रूप में उपस्थित है। वे अपने निबंधों में मनुष्य और प्रकृति के बीच उस सेतु को पुनः स्थापित करते हैं जिसे आधुनिकता ने छिन्न भिन्न कर दिया था। उनके निबंधों में प्रकृति वाह नहीं, अंतर का अनुभव है जो भारतीय जीवन दर्शन, संवेदना और आत्मचेतना का अभिन्न अंग है। इसलिए प्रकृति से पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि उनके निबंधों में प्रकृति एक जीवंत पात्र के रूप में उपस्थित होती है जो मनुष्य की भावनाओं, संस्कृति, जीवन शैली और लोक स्मृतियों से गहरे जुड़ती है। वास्तव में पंडित के निबंधों में प्रकृति न तो केवल दृश्य है और न ही केवल विषय, वह संस्कृति, संवेदना और अस्तित्व का मूल तत्व है। प्रकृति और संस्कृति और मनुष्य सभी एक दूसरे के पूरक हैं और सभी एक साथ मिलकर ही उसे पूर्ण जीव बनाते हैं। विद्यानिवास जी के निबंधों की विशेषता है कि वे भावात्मक अभिव्यक्ति को रोचक बनाते हैं, साधारण घटनाओं में छिपे हुए गहन अर्थ को उगेरते हैं, जैसे फागुन की होली में प्रेम की व्यंजना या गांव के मन में बसी सांस्कृतिक जड़ें। उनके निबंध अनेक रूपधारी होते हुए भी लालित्य और कमनीयता की दृष्टि से अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। पौराणिक, ऐतिहासिक, लौकिक गाथाओं को लोक संस्कृति के साथ तादात्म्य करके उसे गंभीरता पूर्वक प्रस्तुत करने में मिश्र जी की कला बेजोड़ है। इन निबंधों में
पर्व त्योहार भारतीय लोक के उल्लास के रूप में उपस्थित है, जो मनुष्य को समृद्ध करते हैं, उसे अपनी धरती और परंपरा से जोड़कर जीवंतता प्रदान करते हैं। इसमें मिलने मिलाने, जुड़ने जोड़ने, खाने खिलाने, पहनने पहनाने के कई सारे बहाने मिलते हैं। भारतीय परिवेश में मुख्यतः जो व्याप्त है, जो दृश्य है, वो सब लोक ही है। लोक में अंततः सब आनंद ही आनंद है, क्योंकि वह स्वभाव से विस्तरणशील है। वह घटाकाश की अपनी अलौकिक सीमा में नहीं, मठाकाश की अपनी व्यक्ति में विश्वास रखता है। यह अनुभूत तथ्य है कि लघु में ही नहीं, विराट में ही सबकी गुंजाइश हो सकती है, और लोक उसी विराट की छाया है। और लोक उसी विराट की छाया है और भूमा की संभावना भी है। लोक के सारे प्रतीक, सारी कलाएं, सारे अनुष्ठान और सारे समारोह विराट की छाया में भूमा की संभावना से प्रेरित है। पंडित जी के व्यक्ति व्यंजक निबंधों का लगभग सारा प्रस्तर लोक के प्रत्याभिज्ञान का ही प्रयास है। आनंदवादी विचारधारा मात्र भोगवाद को आश्रय नहीं देती है, वो परांतर सुखाय की भावना को लेकर चलने वाली शक्ति भी है। उनकी दृष्टि में आनंद वह तत्व है जो व्यष्ट की नहीं, समष्टि के कल्याण की बात करता है। उनकी लेखनी में धरती की गंध, ऋतुओं का संगीत और मनुष्य की आत्मा का स्पर्श एक साथ महसूस होता है। उनके निबंधों में गांव की सुबह, पंछियों की आवाजें, हल बैलों की गूंज, वर्षा की महक सब मिलकर लोक और प्रकृति के साथ जीवन की छवि को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए पंडित जी की प्रकृति दृष्टि जितनी व्यापक है, उतनी ही सूक्ष्म भी। वहाँ उनका स्पष्ट मत है कि प्राकृतिक और कलात्मक सौंदर्य भूति के लिए समस्त ज्ञान और अहंकार को त्यागना पड़ता है। ईश्वर प्रदत्त उन समस्त उपादानों से एकाकार होना पड़ता है, जो हमारे अंतःकरण में चिर स्थित आनंद तत्व को जागृत करती रहती है। सौंदर्य की साकारता तभी है जब मानव संवेदना उसके साथ लगातार हो जाए। उन्होंने अपनी पंडित जी प्रकृति को मनुष्य के सुख दुख, राग विराग में सहभागी बनाते हैं। वे मानवता लोक को भी मनुष्य जैसा ही मूल्यवान समझते हैं। उनके निबंधों में नदियां केवल जल धाराएं नहीं है, लोक माताएं हैं। वृक्ष केवल लकड़ी नहीं है, स्मृति और आश्रय के प्रतीक हैं। ऋतुएं आनंद और संस्कार की संवाहिकाएं हैं, और वर्षा शुद्धि और नवजीवन का संकेत है। पंडित जी अपने समूचे साहित्य में भारतीयता की पहचान और संस्कृति के सजग वाहक के रूप में ही अपनी भूमिका निर्धारित करते हैं। इसलिए उनके निबंध केवल वैचारिक गद्य नहीं, उनका कोना कोना लोक जीवन के रस, संस्कृति के स्पंदन और प्रकृति के उजास से प्रकाशित है। जहाँ प्रकृति सौंदर्य से अधिक एक सजीव सक्रिय चेतना है, जो मनुष्य और उसके लोक को विस्तारित करती है, व्यापक बनाती है। लोक उनके लिए निरी सामाजिक इकाई नहीं, वो संवेदना, संस्कृति, आस्था और जीवन दृष्टि का मूलाधार है। लोक वेदना के उद्वेलन और कसपसाहट को अभिव्यक्ति देने के लिए उनकी संवेदना सदैव क्रियाशील रही है। उनके निबंधों से गुजरते हुए पाठक को ऐसा लगता है कि मानव लेखक स्वयं बोल रहा हो, निजी किंतु सार्वभौमिक और आत्मीय। इसी प्रकार चितवन की छाव में प्रकृति का यह सौंदर्य व्यक्तिगत भावुकता के साथ जुड़कर अपनी अर्थवत्ता को और निखार देता है। चितवन प्रतीक बनकर जीवन की नश्वरता को व्यंजित करता है। छां की व्यंजना जीवन की क्षण भंगुरता को व्यक्त करती है, जबकि हिरण प्रसंग पौराणिक कथाओं में गुंजोड़कर गहनता प्रदान करता है। विद्यानगर सिंह के निबंधों की विशेषता है कि वह भावात्मक व्यक्तित्व को रोचक बनाते हैं, साधारण से दिखने वाली घटनाओं में छिपे गहन अर्थ को उकेरते हैं। उनके निबंध अनेक रूपधारी होते हुए भी लालित्य और कमनीयता की दृष्टि से अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। उनके ललित निबंधों में धरती गंध और लोक संस्कृति की सरलता है। मिश्र जी के निबंधों में उनको उन्मुक्त मन की भटकन, शास्त्र, लोक संस्कृति के लोकाचार के मिलन कराती हुई प्रतीत होती है। वे लोक भाषा को प्रकृति का विस्तार मानते हैं, जैसे मिट्टी की गंध, नदी की ध्वनि, हवा की सरसराहट, सब लोक भाषा की आत्मा है। शब्दों के अर्थ की गति और भाषा उत्कर्ष की ओर अग्रसर होते हैं। संस्कृत के लालित्य के शब्दों के साथ लोक गमय शब्द अपनी पूरी ठनक के साथ आते हैं और समानांतर भावों की गूंज मुखर होती है। आस्था के पत्थर उनका एक संग्रह है, आस्था का निबंध संग्रह है। आस्था के पत्थर, तो उसमें एक निबंध है गंगा की गोद। तो गंगा की गोद निबंध में गंगा को मातृत्व का प्रतीक माना गया है। यह कोई अनंत कथा है जिसके हर प्रवाह में निहार रहस्य छिपा हुआ है, क्योंकि नदी केवल भौगोलिक तत्व नहीं, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर भी होती है। वे नदी के प्रवाह के उत्थान पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। वस्तुतः वे पेड़ पुष्प से लेकर नदियों को अपना सर्जनात्मक स्पर्श देकर उनके विनाश प्रक्रिया के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, किसी सांस्कृतिक प्रणाली के मानिंद।
आज के इसके आधुनिक युग में कहीं न कहीं लोक संवेदनाएं मनुष्य को आपस में जोड़े रहने वाले परस्पर सहयोग, समन्वय और परोपकार की भावनाएं निरंतर खींचती जा रही हैं, घटती जा रही हैं। पंडित विज्ञानवास मिश्र का निबंध साहित्य ऐसे ही खींचते हुए मानवीय मूल्यों की पड़ताल करता है। उनके निबंध साहित्य विषय विविध की प्रधानता है कि उनकी समस्त चिंतन दृष्टि भारतीय संस्कृति की मूल मान्यताओं, आराध्याओं और हमारे मांगलिक प्रतीकों को उद्घाटित करने के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं, परस्पर सहयोग की भावनाओं को उच्छृण रखने में भी बखूबी रमी है। तुम चंदन हम पानी का एक निबंध है, पंडित जी के चर्चित और भाव समृद्ध निबंधों में से एक है, जिसका आधार प्रेम और समर्पण है। चंदन पानी की पवित्रता, उसकी सुगंध, विनम्रता, समर्पण का प्रतीक व्यक्तिगत भावनाओं के अभिव्यक्ति को एक दार्शनिक ऊंचाई देता है। यह निबंध देह, मन, समाज और परम सत्ता के बीच लोक और शास्त्र, अहम और समर्पण के संवाद को प्रस्तुत करता है। चंदन और पानी दोनों अकेले अपूर्ण हैं। समन्वय और समर्पण अहंकार विहीन होकर ही एक साथ हो सकता है। रहीमन पानी राखी है लोक काव्य और व्यक्तिगत चिंतन का एक संगम है। यहाँ कबीर रहीम जैसा संतों की व्यंजना आधुनिक जीवन से टकराती हुई चलती है। वे आधुनिक युग के आंतरिक जीवन, सूखती संवेदना, खींचते मानुष भावों पर गहरी चिंता वे इस निबंध के माध्यम से व्यक्त करते हैं। आज मनुष्य के भीतर का पानी सूख गया है। रहीम का यह दोहा उनके स्मरण में हमेशा रहता है कि इस पानी की कितनी व्यंजनाएं हो सकती है। लोक जीवन में अगर पानी सम्मान है, परंपरा में आत्मिक शुद्धता और पानी उतरना अपमान का सूचक माना जाता है। पंडित जी के लिए पानी बचाए रखना केवल व्यक्तिगत बात नहीं है, मनुष्य और समाज दोनों की आत्मा को बचाए रखने का प्रयास है। बस लास्ट ये परंपरा और लोक संस्कृति की पृष्ठभूमि में पंडित जी आधुनिक जीवन की विसंगतियों की बार बार चर्चा करते हैं। इस निबंधों में उनके कसक का कारण है जन जीवन में धीरे धीरे शहरी मनोवृत्ति का विकास और संस्कृति का निरंतर अपसंस्कृति में बदलते रहना। शहरी संस्कृति सहज संस्कृति को संकुचित करती है। संस्कृति की संकुचन प्रक्रिया में मनुष्य का भौतिक जीवन सुख सुविधा समृद्ध अवश्य हो जाता है, किंतु उससे आत्मिक जीवन की सजीवता, सहजता, पारस्परिक सौहार्द, माधुर्य, सहजता, आनंद स्फूर्ति, प्रकृति सौंदर्य, सावनी हरितमा, बासंती उल्लास, फागुनी अदृढ़ता आदि सब ठिठुरते जाते हैं, संकुचित होते जाते हैं। अतः समृद्ध स्वस्थ समर्थ जीवन के लिए लोक भावना की संस्कृति की महत्ता है। पंडित जी लोक संस्कृति के ही संवाहक हैं।